अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है मैम अकेडमी में। आज मैं तकरीबन 50 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू हिंदी इस्तिलाहात और उर्दू हिंदी जुमले लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। सहायक उर्दू अनुवादक का ये 42वां क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितने भी हजरात शामिल हो रहे हैं सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, मुकम्मल वीडियो को सुनने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुँचने वाला है। आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में अभी भी नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला शब्द है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य, इसकी उर्दू है इंतज़ामी काम। प्रशासनिक कार्य, इंतज़ामी काम। अब जुमला देखें, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है, यानी इसकी उर्दू है इंतज़ामी कामों, यानी प्रशासनिक कार्यों की उर्दू है इंतज़ामी कामों को बखूबी, सुचारू का मतलब हो गया बखूबी, चलाना आवश्यक है मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो इंतज़ामी कामों का हो गया प्रशासनिक कार्य सुचारू बखूबी और रूप से यानी के तौर पर आवश्यक है मतलब ज़रूरी है। अब दूसरा लफ्ज़ देखें, दूसरा लफ्ज़ है अदालत। अदालत को न्यायालय भी कह सकते हैं आप, इसकी दूसरी हिंदी, क्योंकि अदालत हिंदी में भी मुस्तमल है, उर्दू में तो खैर मुस्तमल है ही, इसलिए न्यायालय भी कह सकते हैं या फिर अदालत डायरेक्ट कह सकते हैं। तो इसकी हिंदी देखें, हिंदी तर्जमा जुमला देखें, अदालत में न्याय दिया जाता है यानी इंसाफ दिया जाता है। न्याय का हो जाएगा क्या उर्दू, न्याय की उर्दू हो जाएगी इंसाफ, यानी अदालत में इंसाफ दिया जाता है, हिंदी उर्दू तर्जमा है ये। तीसरा नंबर देखें, तीसरा नंबर में है सहायक। सहायक की उर्दू है मुआविन। सहायक की उर्दू क्या है, मुआविन। सहायक कर्मचारी कार्यालय में मदद करता है। सहायक कर्मचारी कार्यालय में मदद करता है, यानी मुआविन मुलाजिम। मुलाजिम कर्मचारी, सहायक मुआविन, कार्यालय यानी दफ्तर में मदद करता है, मदद करता है। क्लियर है? तो एक बार फिर देख लें, मुआविन मुलाजिम यानी सहायक कर्मचारी दफ्तर में मतलब कार्यालय में मदद करता है। चौथा नंबर देखें, चौथा नंबर का लफ्ज़ है प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी को कहेंगे इंतज़ामी अफसर। प्रशासनिक अधिकारी इंतज़ामी अफसर, यानी प्रशासनिक अधिकारी ज़िले का संचालन करता है। प्रशासनिक अधिकारी ज़िले का संचालन करता है, उसको उर्दू में जानेंगे इंतज़ामी अफसर ज़िले का नज़्म संभालता है, यानी संचालन करता है, नज़्म संभालता है, यानी इंतज़ाम संभालता है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी इंतज़ामी अफसर ज़िले का नज़्म संभालता है, यानी ज़िले का व्यवस्था देखता है। पाँचवां नंबर में देखें उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को उर्दू में आला अदालत कहते हैं, आला अदालत कहेंगे। उच्च न्यायालय की उर्दू क्या है, आला अदालत, यानी उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, आला अदालत में अपील की जाती है। आला अदालत मतलब उच्च न्यायालय। छठा नंबर देखें, छठा नंबर में है अधिकारी। क्या है भाई, अधिकारी, जिसको उर्दू में अफसर कहा जाता है। अधिकारी अफसर कहा जाता है। इस कार्यालय के सभी अधिकारी समय पर आते हैं, मतलब इस दफ्तर के सभी अधिकारी समय पर मतलब वक्त पर आते हैं, यानी इस दफ्तर के तमाम अफसर वक्त पर आते हैं। दफ्तर माने कार्यालय और अधिकारी अफसर। सातवां नंबर में है प्रशासन। क्या है भाई, प्रशासन, जिसको उर्दू में कहते हैं इंतज़ामिया। प्रशासन, इंतज़ामिया, यानी प्रशासन का कार्य कानून का पालन करना है। प्रशासन का कार्य यानी इंतज़ामिया का जो काम है वो क्या है, कानून का पालन कराना है, कानून का पालन कराना है। इंतज़ामिया का काम कानून की पाबंदी करवाना है। इंतज़ामिया यानी प्रशासन का काम क्या है, कानून की पाबंदी करवाना। अब आठवां नंबर देखें, आठवां नंबर में लफ्ज़ है न्यायपालिका। न्यायपालिका, जिसको उर्दू में अदलिया कहते हैं। न्यायपालिका को क्या कहते हैं उर्दू में, अदलिया कहते हैं। न्यायपालिका देश में न्याय व्यवस्था संभालती है, यानी देश के अंदर न्याय व्यवस्था कौन संभालती है, न्यायपालिका। यानी अदलिया मुल्क में अदल का निज़ाम संभालती है। अदलिया यानी न्यायपालिका मुल्क में मतलब देश में अदल यानी इंसाफ, न्याय का निज़ाम यानी व्यवस्था संभालती है। 9वां नंबर में देखें
सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उर्दू में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, वरना इसकी ख़ास उर्दू जो होगी वह अदालत उज़्मा। क्या कहा गया है? अदालत उज़्मा। सुप्रीम कोर्ट की उर्दू जो है अदालत उज़्मा भी इस्तेमाल है और सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल है, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, और उर्दू में अगर कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा कहेंगे। क्लियर है? तो अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, यानी अदालत उज़्मा का निर्णय जो है फैसला क्या होता है? अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी अदालत उज़्मा का फैसला आखिरी होता है। अंतिम का मतलब आखिरी हो जाएगा। अब अगला है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका यानी इंतज़ामिया। कार्यपालिका इंतज़ामिया। कार्यपालिका सरकार के निर्णय को लागू करती है। कार्यपालिका काम है सरकार के जो है फैसलों को लागू करवाना। ठीक है? इंतज़ामिया हुकूमत के फ़ैसले को नाफिज करती है। इंतज़ामिया यानी कार्यपालिका जो है हुकूमत के फ़ैसले को नाफिज करती है, मतलब लागू करती है। 11वां नंबर में है विधायिका। क्या है भाई? विधायिका, जिसको उर्दू में मुक़न्नना कहते हैं, यानी कानून बनाने वाले को मुक़न्नना। इसकी दूसरी उर्दू जो है मजलिस कानून साज भी कह सकते हैं। विधायिका की उर्दू जो है मजलिस कानून साज भी अब कह सकते हैं, वरना अगर शॉर्ट में बोलेंगे मुक़न्नना कहेंगे। जैसे विधायिका कानून बनाती है, मतलब मुक़न्नना कानून बनाती है, या मजलिस कानून साज कानून बनाती है, कवानीन बनाती है। कानून की जमा क्या है? कवानीन है। कानून की जमा क्या है? कवानीन है। 12वां नंबर में देखें सत्र। 12वां नंबर में है सत्र, जिसको इजलास कहते हैं उर्दू में। संसद का सत्र चालू है, हम लोग ये जुमला बार बार सुनते भी हैं। संसद मतलब पार्लियामेंट। संसद का सत्र चालू है मतलब पार्लियामेंट का इजलास जारी है। 13वां नंबर में है पर्यावरण, वन एवं जल वायु मंत्रालय। ये क्या लिखा हुआ है? मंत्रालय लिखा हुआ है। ठीक है? उसको उर्दू में वज़ारत माहौलियात, यहाँ जो है थोड़ा सा देखने में मिस्टेक ये हो रहा है, वज़ारत माहौलियात, जंगलात व माहौलियाती तब्दीली। ठीक है? वो माहौलियाती तब्दीली। अब इसका जुमला देखें, ये मंत्रालय पर्यावरण की रक्षा करता है। ये मंत्रालय पर्यावरण की रक्षा करता है। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, ये वज़ारत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार है। कौन? वज़ारत, ये पर्यावरण वन एवं जल वायु मंत्रालय जो है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है? 14वां नंबर में है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मतलब वज़ारत ज़राअत। ये क्या है? ज़राअत का मानी खेती होता है, ज़राअत। वज़ारत ज़राअत व बहबूद किसान। वज़ारत ज़राअत व बहबूद किसान यानी किसान कल्याण। किसान की तरक्की जो चाहता है उसको जो है किसान कल्याण या बहबूद किसान कहेंगे। यह मंत्रालय किसानों की मदद करता है। कौन मंत्रालय? वज़ारत ज़राअत व बहबूद किसान मंत्रालय जो है, वज़ारत जो है किसकी मदद करता है? किसानों की मदद करता है। वज़ारत किसानों, ये वज़ारत किसानों के बहबूद के लिए काम करता है। किसानों की बहबूद यानी तरक्की के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है। लिपिक। लिपिक की उर्दू क्या है? लिपिक की उर्दू है मुहर्रिर। लिपिक की उर्दू मुहर्रिर। लिपिक दस्तावेज़ तैयार करता है, मतलब मुहर्रिर दस्तावेज़ात तैयार करता है। ठीक है? फटाफट चले हम लोग। 16वां नंबर में है कनिष्ठ लिपिक। कनिष्ठ लिपिक जिसको जूनियर मुहर्रिर कहते हैं। कनिष्ठ लिपिक को उर्दू में जूनियर मुहर्रिर कहते हैं। कनिष्ठ लिपिक अनुभवी कर्मचारियों की सहायता करता है, मतलब जूनियर मुहर्रिर जो है तजर्बाकार अमले की मदद करता है। अनुभवी कर्मचारी की उर्दू है तजर्बाकार अमले। अनुभवी कर्मचारी की उर्दू क्या है? तजर्बाकार अमले। 17वां नंबर में देखें प्रोटोकॉल शाखा। प्रोटोकॉल शाखा को उर्दू में कहेंगे शोबा प्रोटोकॉल। शोबा प्रोटोकॉल यही इस्तेमाल हुआ है। प्रोटोकॉल शाखा सरकारी आयोजनों को संचालित करता है। प्रोटोकॉल शाखा सरकारी आयोजनों को संचालित करता है, यानी शोबा प्रोटोकॉल सरकारी तकरीबात। देखिए आयोजन, ये तकरीबात का इंतज़ाम करता है यानी संचालित करता है। महकमा क्या है? हिंदी में देखें सामान्य प्रशासन विभाग, यानी महकमा उमूमी इंतज़ामिया। सामान्य प्रशासन विभाग की उर्दू है महकमा उमूमी इंतज़ामिया। महकमा यानी विभाग,
सामान्य प्रशासन उमूमी इंतज़ामिया। ये विभाग प्रशासनिक कार्यों को समन्वय करता है। ये विभाग यानी ये जो महकमा उमूमी इंतज़ामिया है, ये विभाग प्रशासनिक कार्यों को समन्वय करता है। ये महकमा इंतज़ामी कामों का रब्त कायम करता है यानी ताल्लुक़ कायम करता है। 19वां नंबर है महकमा पॉलिसी क्या है, नीति एवं योजना विभाग, जिसको उर्दू में कहेंगे महकमा पॉलिसी व मनसूबाबंदी। महकमा पॉलिसी या मनसूबाबंदी, ये विभाग योजनाओं का निर्माण करता है। ये विभाग योजनाओं का निर्माण करता है, मतलब उर्दू में तर्जमा, ये महकमा पॉलिसी और मनसूबे बनाता है। ये महकमा जो है पॉलिसी और मनसूबे बनाता है। पॉलिसी और मनसूबा क्या हो गया, नीति एवं योजना। 20वां नंबर में देखें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिसको उर्दू में महकमा इत्तिलाआत व ताल्लुकात आम्मा, जनसंपर्क हो गया, ताल्लुकात आम्मा, ठीक है। ये विभाग सरकारी सूचनाएं जनता तक पहुंचाता है। ये विभाग सरकारी सूचनाएं जनता तक पहुंचाता है। ये महकमा सरकारी इत्तिलाआत, सरकारी सूचनाएं मतलब सरकारी इत्तिलाआत, ये इत्तिलाआत क्या है, जमा है, किसकी इत्तिला की जमा इत्तिलाआत है, आवाम तक पहुंचाता है, मतलब जनता तक पहुंचाता है, आवाम जनता। 21वां नंबर में देखें, 21वां नंबर में है रुकन क्या है, विधायक। 21वां नंबर में विधायक है, जिसको उर्दू में रुकन असेंबली कहते हैं। विधायक की उर्दू रुकन असेंबली। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब रुकन असेंबली अपने हलके की नुमाइंदगी करता है। रुकन असेंबली मतलब विधायक अपने हलके यानी अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है, प्रतिनिधित्व करता है। नुमाइंदगी मतलब प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अब आगे चलें, क्या विधान परिषद सदस्य। विधान परिषद सदस्य रुकन कानून साज काउंसिल। रुकन कानून साज काउंसिल, जिसको विधान परिषद सदस्य कहते हैं। विधान परिषद सदस्य कानूनों की समीक्षा करता है। विधान परिषद सदस्य कानूनों की समीक्षा करता है, यानी रुकन काउंसिल कवानीन का जायज़ा लेता है। समीक्षा मतलब जायज़ा लेना, कवानीन ये कानून की जमा है, और रुकन काउंसिल मतलब विधान परिषद। 23वां नंबर देखें, 23वां नंबर में है उच्च सदन, जिसको ऐवाने बाला कहते हैं। उच्च सदन, निम्न सदन, पहले से भी आप जान रहे होंगे। सदन जो है उच्च सदन, निम्न सदन बारहा सुने होंगे। तो उच्च सदन को ऐवाने बाला कहा जाता है। उच्च सदन में वरिष्ठ सदस्य होते हैं। उच्च सदन में वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इसकी उर्दू तर्जमा देखें, ऐवाने बाला में यानी उच्च सदन में सीनियर अरकान होते हैं, यानी वरिष्ठ की उर्दू सीनियर यानी अंग्रेज़ी लफ्ज़ लाया गया है। निम्न सदन, उच्च सदन का उल्टा हो जाएगा निम्न सदन, जिसको ऐवान ज़ेरी कहते हैं। ऐवान ज़ेरी कहेंगे। ऐवान बाला का उल्टा जो हो जाएगा ऐवान ज़ेरी। निम्न सदन में प्रत्यक्ष चुने गए सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष चुने गए सदस्य होते हैं, यानी ऐवान ज़ेरी में बराह रास्त मुंतखब अरकान होते हैं। बराह रास्त यानी प्रत्यक्ष, मुंतखब अरकान होते हैं। अरकान ये रुकन की जमा है, जिसका मानी सदस्य होता है। चुनना मतलब मुंतखब करना होता है, ठीक है। 25वां नंबर में देखें, 25वां नंबर में है जिला मजिस्ट्रेट। क्या है भाई, जिला मजिस्ट्रेट, जिसको जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर भी कहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में डीएम साहब बोलते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है, यानी जिले का जो प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, सबसे ऊंचे तबके का जो अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी, वो क्या होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। यानी जिला मजिस्ट्रेट जिला का आला इंतज़ामी अफसर होता है। आला इंतज़ामी यानी पूरे ज़िले का देखभाल जो है उन्हीं के ज़िम्मे होता है। उप जिलाधिकारी यानी नायब जिला अफसर। उप जिलाधिकारी को उर्दू में नायब जिला अफसर कहते हैं। उप जिलाधिकारी जिले के उप शाखा संभालता है। उप जिलाधिकारी जिले की उप शाखा संभालता है, यानी नायब जिला अफसर जिला की शाख की निगरानी करता है। जिला की शाख की निगरानी करता है। 27वां नंबर में है पुलिस अधीक्षक, जिसको उर्दू में पुलिस सुपरिंटेंडेंट या फिर एसपी, शॉर्ट में एसपी कह सकते हैं। पुलिस अधीक्षक जिले की कानून व्यवस्था को देखता है। तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट जिले का अमन कानून संभालता है, यानी व्यवस्था, कानून व्यवस्था मतलब अमन कानून संभालता है। 28वां पुलिस उपाधीक्षक मतलब नायब पुलिस सुपरिंटेंडेंट। पुलिस उपाधीक्षक जांच की निगरानी करता है। नायब सुपरिंटेंडेंट
तफ्तीश की निगरानी करता है। तफ्तीश का मतलब जांच हो जाएगा, निगरानी नहीं ही इस्तेमाल हुआ है। अब गृह मंत्रालय की उर्दू है वजारत दाखिला। गृह मंत्रालय, वजारत दाखिला। गृह मंत्रालय देश के आंतरिक सुरक्षा देखता है। देश की आंतरिक सुरक्षा कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। उसका उर्दू में तर्जमा देखें, वजारत दाखिला। गृह मंत्रालय की उर्दू है वजारत दाखिला। मुल्क की यानी देश की दाखिली सलामती यानी आंतरिक सुरक्षा, जिसको उर्दू में दाखिली सलामती के ज़िम्मेदार होती है। मतलब उसका देख रहा कि किनकी ज़िम्मा होता है? गृह मंत्रालय की ज़िम्मा होता है। आंतरिक यानी दाखिली। 30वां नंबर में है सड़क परिवहन मंत्रालय। सड़क परिवहन मंत्रालय वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट। वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट। सड़क परिवहन मंत्रालय सड़कें और यातायात व्यवस्था संभालता है। सड़क परिवहन मंत्रालय सड़कें और यातायात व्यवस्था संभालता है। वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट सड़कों और ट्रैफिक के निज़ाम को संभालती है। यातायात यानी ट्रैफिक के निज़ाम को संभालती है। 31वां नंबर वित्त मंत्रालय, जिसकी उर्दू वजारत मालियात। मंत्रालय वजारत वित्त मालियात, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय बजट और खर्च का निर्धारण करता है। यानी वजारत मालियात बजट और अखराजात का तयन करता है। बजट और अखराजात यानी खर्च, निर्धारण, तयन करना। निर्धारण की उर्दू तयन करना। 32वां नंबर विदेश मंत्रालय वजारत खारजा। विदेश मंत्रालय वजारत खारजा। विदेश मंत्रालय दूसरे देशों से संबंध बनाए रखता है। वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय दूसरे ममालिक से, दूसरे देश ममालिक ये मुल्क की जमा है, से ताल्लुक़ कायम रखती है। संबंध बनाए रखना मतलब ताल्लुक़ कायम रखना। 33वां नंबर देखें स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय को वजारत सेहत कहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का संचालन करता है। वजारत सेहत अस्पतालों और तिब्बी सहूलियात यानी चिकित्सा सुविधाओं की उर्दू है तिब्बी सहूलियात की निगरान होती हैं, यानी संचालन करता है, निगरानी करता है। श्रम मंत्रालय को वजारत मेहनत कहेंगे। श्रम मंत्रालय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। वजारत मेहनत मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। यानी हुकूक ये हक़ की जमा है जिसका माने अधिकार होता है, तहफ़्फ़ुज़ यानी रक्षा करना। न्याय मंत्रालय की उर्दू हो जाएगी न्याय मंत्रालय वजारत कानून व इंसाफ। वजारत कानून व इंसाफ। न्याय मंत्रालय न्यायिक प्रणाली से संबंधित कार्य करता है। न्याय मंत्रालय न्यायिक प्रणाली से संबंधित कार्य करता है। वजारत कानून व इंसाफ अदालती निज़ाम से मुतालिक उमूर अंजाम देती है। फिर देखिए वजारत कानून व इंसाफ अदालती निज़ाम से मुतालिक उमूर अंजाम देती है। इसको बगौर आप लोग उक्ताइए ने बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, क्योंकि चीदा चुनिंदा अल्फाज ही आपके लिए लाया गया जो आपके इम्तिहान से रिलेटेड है। इसलिए बिल्कुल धैर्य रखकर जो है पूरी वीडियो को देखिए। और 14 सवालात रह गए, 15 सवालात। शिक्षा मंत्रालय वजारत तालीम। शिक्षा मंत्रालय वजारत तालीम। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और विश्वविद्यालयों की देख रेख करता है। यानी वजारत तालीम स्कूलों और जामियात। देखिए विश्वविद्यालय की उर्दू जो है ना जामिया, विश्वविद्यालय जामिया, ये विश्वविद्यालयों यानी जामियात। जामियात का मतलब जामिया की जमा है, जामियात की निगरानी करता है। क्लियर है। सांख्यिकी विभाग यानी महकमा शुमारियात। सांख्यिकी विभाग महकमा शुमारियात। सांख्यिकी विभाग आंकड़ों का संग्रह करता है, आंकड़ों का संग्रह करता है। यानी महकमा शुमारियात एदाद व शुमार जमा करता है, आंकड़ा एदाद व शुमार जमा करता है। ठीक है, आगे चलें। 38वां नंबर में क्या है देखें। 38वां नंबर में है कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग बहुत मशहूर विभाग है जिसको महकमा अमला कहते हैं। ये विभाग सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। कार्मिक विभाग क्या करती है? सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। ये महकमा विभाग मतलब महकमा सरकारी मुलाजिमिन, सरकारी कर्मचारी की तकर्रुरी करती है। नियुक्ति मतलब तकर्रुरी करती है। ठीक है। 39वां नंबर में देखें वाणिज्य मंत्रालय यानी वजारत तिजारत। वाणिज्य मंत्रालय वजारत तिजारत। वाणिज्य मंत्रालय व्यापार नीतियां बनाती है। वाणिज्य मंत्रालय का काम क्या है? व्यापार नीतियां बनाना। वजारत तिजारत तिजारती पॉलिसियां यानी व्यापार नीतियां मतलब तिजारती पॉलिसियां बनाती है। 40वां नंबर में फटाफट देखें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब वजारत इत्तिलात व टेक्नोलॉजी। वजारत इत्तिलात व टेक्नोलॉजी जिसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहते हैं। यह मंत्रालय डिजिटल सेवाओं की विकास करता है। डिजिटल सेवाओं का विकास करता है। ये वजारत डिजिटल खिदमत, सेवा मतलब खिदमत की तरक्की करता है। विकास यानी तरक्की।
41वां नंबर में देखें, उद्योग मंत्रालय मतलब वजारत सनअत। उद्योग मंत्रालय नए उद्योगों को प्रोत्साहन देता है, मतलब वजारत सनअत नई सनअत को फ़रोग़ देती है। वजारत सनअत नई सनअत को फ़रोग़ देती है। 42 सांस्कृतिक मंत्रालय वजारत सक़ाफ़त। सांस्कृतिक मंत्रालय विरासत और संस्कृति की रक्षा करता है, यानी वजारत सक़ाफ़त वरसे और सक़ाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तहफ़्फ़ुज़ का मानी रक्षा करना। 43 में देखें, 43 में है खाद्य मंत्रालय वजारत खुराक। खाद्य मंत्रालय वजारत खुराक। खाद्य मंत्रालय खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। खाद्य मंत्रालय का काम क्या है? खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिसको उर्दू में तर्जमा करेंगे वजारत खुराक, यानी खाद्य मंत्रालय। ग़िज़ाई अशिया या खाद्यान्न, यानी खाद्यान्न की उर्दू हो जाएगी ग़िज़ाई अशिया की फ़राहमी। आपूर्ति का मतलब फ़राहमी को यकीनी बनाता है, मतलब सुनिश्चित करता है, यकीनी सुनिश्चित। 44 में देखें, 44 में है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वजारत शहरी हवाबाजी। वजारत शहरी हवाबाजी, ये मंत्रालय हवाई अड्डों और उड़ानों को देखरेख करता है। ये वजारत हवाई अड्डों और परवाज़ों की निगरानी करता है। परवाज़ों की, उड़ान मतलब परवाज़। 45 में देखें नौवहन मंत्रालय मतलब वजारत जहाज़रानी। नौवहन मंत्रालय की उर्दू है वजारत जहाज़रानी। नौवहन मंत्रालय समुद्री मार्गों का प्रबंधन करता है। नौवहन मंत्रालय समुद्री मार्गों का प्रबंधन करता है, यानी इंतज़ाम करता है। वजारत जहाज़रानी समंदरी रास्तों का इंतज़ाम करती है। समंदरी रास्ते, समुद्री मार्गों का मतलब समुद्री रास्तों। 46 में है ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय की उर्दू है वजारत तवानाई। ऊर्जा मंत्रालय वजारत तवानाई। ऊर्जा मंत्रालय बिजली और ऊर्जा स्रोतों का प्रबंध करता है। स्रोतों का प्रबंध करता है। वजारत तवानाई बिजली और तवानाई के ज़राए, स्रोतों, ज़राए का इंतज़ाम करती है, यानी प्रबंधन करती है। 47 में देखें कोयला मंत्रालय वजारत कोयला। कोयला मंत्रालय खनन और आपूर्ति की देखरेख करता है। कोयला मंत्रालय का काम है खनन और आपूर्ति का देखरेख करना। वजारत कोयला कानकनी और फराहमी की निगरानी करता है। कानकनी यानी कानकनी और फराहमी की निगरानी, खनन, ठीक है, कानकनी। अब गृह सचिव। गृह सचिव को उर्दू में क्या कहेंगे? गृह सचिव को उर्दू में दाखिला सेक्रेटरी कहेंगे। दाखिला सेक्रेटरी कहा जाएगा। गृह सचिव सुरक्षा मामलों की निगरानी करता है। गृह सचिव सुरक्षा मामलों की निगरानी करता है। दाखिला सेक्रेटरी सलामती के उमूर, यानी सलामती के उमूर की निगरानी करता है, मतलब सुरक्षा मामलों, सलामती के उमूर को की हिंदी है सुरक्षा मामलों, ठीक है। 49 में देखें, 49 में है वित्त सचिव। वित्त सचिव की उर्दू है मालियात सेक्रेटरी। सचिव सेक्रेटरी, मालियात वित्त। वित्त सचिव मतलब मालियात सेक्रेटरी। वित्त सचिव बजट और व्यय की योजना बनाता है। मालियात सेक्रेटरी बजट और अखराजात, व्यय की उर्दू है अखराजात की मंसूबाबंदी करती है। मंसूबाबंदी मतलब योजना बनाता है या योजना मंसूबाबंदी करता है, ठीक है। अब आखिरी 50वां नंबर में जो लास्ट है इसको देखें, मुख्य सचिव, जिसकी उर्दू है चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य का क्या होता है? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। चीफ सेक्रेटरी रियासत का आला तरीन, यानी प्रमुख, सबसे ऊपर आला तरीन इंतज़ामी अफसर होता है, यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की उर्दू है आला तरीन इंतज़ामी अफसर। आला तरीन इंतज़ामी अफसर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये 50 अल्फाज और जुमले पर मुश्तमिल ये छोटा सा क्लिप आपके सामने पेश किया गया। अगर सहायक उर्दू अनुवादक की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस वीडियो को तकरीबन 2-3 बार ज़रूर देखें और ये चीदा चुनिंदा अल्फाज तमाम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इन अल्फाजों को आपने बढ़िया ढंग से उर्दू हिंदी में तर्जमा सीख लिया, और आपको पता भी होना चाहिए कि आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में जो है उर्दू से हिंदी तर्जमा और हिंदी से उर्दू तर्जमा ये 30-30 नंबर के सवालात होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसी तरह के अल्फाज ज़बरदस्त तरीके से याद कीजिए, उर्दू से हिंदी तर्जमा सीखिए और हिंदी से उर्दू तर्जमा सीखिए। और अगर अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।